स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। आज इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th साइकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी सिलेक्टेड हैं तथा वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में अधिकतर क्वेश्चन 100 में 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेडिंग पहले देख लीजिए। हेडिंग, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। आपके पास ऑप्शंस है गाल्टन, वुड तथा वुड, सैलोवे तथा मेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो मेरे साथ ही कमेंट में कमेंट करते चलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैलोवे तथा मेयर। सैलोवे तथा मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया। और संवेगात्मक बुद्धि टर्म्स यहाँ आया है संवेगात्मक बुद्धि, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। संवेगात्मक बुद्धि होता क्या है। तो संवेगात्मक बुद्धि, जिसका अंग्रेजी होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। और इसी को हम लोग कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि। ये भी टर्म्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। और फ्रेंड्स, सैलोवे तथा मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि की योग्यताओं को 4 भागों में विभाजित किया है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो 4 भागों में कौन कौन भाग है? आत्मचेतना, संवेगों का प्रबंधन, आत्मा अभिप्रेरणा और दूसरों से सहानुभूति। तो ये भी आपको क्या करने हैं, तो याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे सभी आपको कंसेप्ट के साथ कराए जाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे शॉर्ट लॉन्ग जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सभी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम से जुड़ी सभी क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। सार्वभौमिक क्षमता कहने का मतलब हुआ कि पूरे जो संसार की जो हुआ जो एक समान मानने वाली, तो इसको कौन क्षमता किसने माना है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं वेस्लर, वीने, गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्लर ने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। तो ये भी आपको याद करने हैं। और वेस्लर के अनुसार बुद्धि क्या है, सार्वभौमिक क्षमता है। और बहुत से जो थे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, जैसा कि टर्मन ने कहा है। टर्मन के अनुसार जो अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इनका मतलब क्या हुआ, इनका कहने का मतलब हुआ कि टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। तो ये इस टर्म्स को भी आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। और जो थे एबिंगस के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। मतलब एबिंगस क्या बोले कि इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स। तो ये भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और गाल्टन के अनुसार बुद्धि का क्या परिभाषा था। तो गाल्टन के अनुसार बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। मतलब क्या हुआ कि इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सिलेक्शन। तो ये भी आपको क्या करने हैं, तो याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और स्टर्न के मतानुसार आपको पता चला कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि अलग अलग जो व्यक्ति थे उन्होंने अलग अलग तरह के बुद्धि की परिभाषा दी। तो ये सभी परिभाषा को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टर्न ने क्या कहा कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वनसेल्फ टू अ न्यू सिचुएशन। तो ये सब आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि के विषय परम शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। आपके पास ऑप्शंस हैं विने, स्पीयरमैन, थॉमसन, या गिलफोर्ड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विने जो थे वो बुद्धि के विषय परम शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। ये आपको याद रखने हैं। ये आपके 2012 एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक को खोलिएगा तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो टर्म से जो 90 से 100 की जो बुद्धि लब्धि होती है उन्हें क्या कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य कहा जाता है, यानी उन्हें एवरेज के कैटेगरी में रखा जाता है। तो समझिए बुद्धि लब्धि होता क्या है, यहाँ टर्म्स आया बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि के बारे में, बुद्धि लब्धि जिसका अंग्रेजी शब्द होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईक्यू, कई अलग परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। तो आपको ये याद रखने हैं, ये इसका परिभाषा हुआ कि बुद्धि लब्धि आखिर होता क्या है। और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है, ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो बुद्धि लब्धि का क्या फॉर्मूला होता है, जो मानसिक आयु हुआ और उसमें 100 से गुना करके और जीवन का वास्तविक आयु से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, यदि बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु क्या है 10 वर्ष है, और जीवन का वास्तविक आयु कितना है 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। कैसे, तो देखिए टर्म्स को समझिए, मानसिक आयु ऊपर, उसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे, आप बटा में भाग कितना से देंगे 8 से। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा आप तो कितना आएगा, तो इसको जो सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 125। तो ये भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे जितने भी शॉर्ट लॉन्ग तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? आपके पास ऑप्शंस हैं वीने, टर्मन, रेबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेबर ने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। और बुद्धि को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन। तो ये भी आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो अमूर्त चिंतन होता क्या है, अमूर्त चिंतन यानी अमूर्त अवधारणाओं के जरिए चिंतन व्यवहारिक और इंद्रिय अनुभवों के आधार पर स्कूली आयु के बच्चों में विकसित होता है, और आरंभ में इसके रूप सरल होते हैं इंद्रिय अनुभव के अनुसार, और चिंतन व्यवहारिक। तो ये भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। आपके एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का सिलगुण है? तो सिलगुण कौन है इसमें? तो आपके ऑप्शन है बुद्धि, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता या संवेग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर आपको पता है तो बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि जो है एक व्यक्ति का सिलगुण है। और सिलगुण का जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था? तो सिलगुण सिद्धांत का मानना है कि व्यक्तियों के सिलगुण काफ़ी लंबी अवधि में बहुत सीमा तक अपरिवर्तित रहते हैं, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं, यही सिलगुण सिद्धांत का मानना था। ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन को भी पूछा गया है कि सिलगुण सिद्धांत क्या है, तो ये सब आपको क्या करने हैं, तो याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है प्रतिभाशाली, मूढ़, सुस्त या औसत। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूढ़ कहते हैं। मूढ़, या इसको हम लोग कह सकते हैं, आपका कितना से कितना पूछ रहा है, 80 से 89, तो इसको हम लोग कह सकते हैं मंद बुद्धि, यानी कि फीबली माइंडेड। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर मैंने नोट्स बना दिया है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष की बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं। तो देखिए टर्म्स को समझिए, अगर एक बुद्धि लब्धि 130 से अधिक आए, बुद्धि लब्धि का मैंने ऊपर फार्मूला भी आपको बताया, बुद्धि लब्धि अगर 130 से अधिक आए तो उसको हम लोग कहते हैं जीनियस, यानी प्रतिभाशाली। और 121 से 130 बुद्धि लब्धि रहे तो उसको कहते हैं प्रखर बुद्धि, यानी सुपीरियर। ये भी आपको याद रखना है, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही हैं। 111 से 120 रहे तो उसको कहते हैं तीव्र बुद्धि, यानी एबव एवरेज। और 90 से 110 रहे तो उसको कहते हैं सामान्य बुद्धि, यानी एवरेज। और 81 से 90 के बीच रहे तो उसको कहते हैं मंद बुद्धि या फीबली माइंडेड। तो ये सब आपको याद रखने हैं। अभी मैंने यही पढ़ा था, कितना था, 80 से 89 था। और 71 से 80 रहे तो अल्प बुद्धि, यानी डल उसको कहते हैं। और 71 से कम रहे तो उसको कहते हैं जड़ बुद्धि, यानी इडियट। तो ये भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। आपके एग्जाम के लिए सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बुद्धि लब्धि का सन प्रत्यय को विकसित किया? आपके पास ऑप्शंस हैं वीने, टर्मन, स्टर्न या साइमन। तो क्या होगा इसका सही जवाब?
ऑप्शन नंबर 8 का, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टर्मन। टर्मन ने बुद्धि लब्धि के संपत्ति को विकसित किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को देखिए, लिकर्ट, गिलफोर्ड, थर्स्टन या गार्डनर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हाँ, तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिकता योग्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इसके अनुसार इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थर्स्टन थे। और इनके अनुसार बुद्धि कुछ ऐसे विशिष्ट मानसिक तत्वों से मिलकर निर्मित है जो समान एवं विशिष्ट मानसिक योग्यताओं के समूह मात्र होते हैं। थर्स्टन ने इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यताएं यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहा है। तो ये भी आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर ए 5, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 1984, 1994, 1954 या 1964। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1964 ईस्वी में बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और पास मॉडल जो बुद्धि होता है, बार बार बुद्धि टर्म्स आ रहा है, तो आप बुद्धि को जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन प्रकार बताया है। और पहला जो था मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। आपको मूर्त और अमूर्त के बारे में बता दिया गया है। आपके एग्जाम में ये भी आता है कि मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि में क्या अंतर है, ये भी आपको याद करने होंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो आपको इसका जो सही जवाब हो जाएगा, और आपको ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि संवेगात्मक बुद्धि के जो किन्होंने दिया था, संवेगात्मक बुद्धि को प्रतिपादित किया था, तो जी पीटर सैलोवे एवं जॉन मेयर ने। तो ये भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानसिक उम्र में सन प्रत्यय को किसने विकसित किया? तो आपके ऑप्शंस हैं बीने, स्टर्न, बीने तथा साइमन या टर्मन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर ए, बीने ने मानसिक उम्र के सन प्रत्यय को विकसित किया। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो अभी आपको बुद्धि लब्धि का पूरा डिटेल बताया गया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में। तो अगर आपने उस जो नोट्स को अगर याद किया होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक दुर्बलता। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इससे आप लोग अच्छे से याद करेंगे। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है जेनसेन, बी है स्पेयरमैन, सी है थर्स्टन और डी है गिलफर्ड। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, तो आपको बताने हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 15 का, चलिए इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, थर्स्टन ने आगमनात्मक तर्कना को बुद्धि का एक कारक माना। और थर्स्टन ने ही प्राइमरी जो दिया था, अभी आपको क्वेश्चंस में कराया गया था क्वेश्चन नंबर 9 में। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्यकीय सिद्धांत कहा गया है? तो मैंने ये भी आपको टर्म्स बताया कि किसने बुद्धि को किस तरह से मतलब डिफाइन किया है, तो ये भी आपको बता दिया गया है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विने ने बुद्धि के सिद्धांत को एक कार्यकीय सिद्धांत कहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 36 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? आपके पास ऑप्शंस है मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता या अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक दुर्बलता। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसी तरह से देखिए बुद्धि लब्धि वाली जो क्वेश्चन होती है वो बहुत ही समझिए कि आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चंस हैं, यानी कि फिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो आपके पास ऑप्शंस हैं गार्डनर,
गिलफोर्ड, जेनसन या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का क्या होगा राइट आंसर? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल को विकसित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्रय का नाम दिया है? आपके पास ऑप्शंस हैं ब्रूनर, पासी, बाकर मेहदी या टॉरेंस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर ने व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को मनोवैज्ञानिक प्रभावी आश्रय का नाम दिया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो जितने भी इस वीडियो के क्वेश्चंस हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं तथा वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मतलब वीडियो का जो आपको फ़ायदा लेना ही लेना है, और आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस जो फर्स्ट चैप्टर से टैली करते हैं वही यही सब क्वेश्चंस हैं। और अभी इस वीडियो में क्या हुआ है कि पूरा आपके जो फर्स्ट चैप्टर का जो पूरा निचोड़ नहीं किया गया है। अभी एक और वीडियो आने वाली है ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट चैप्टर का, उसमें आपको जो है फर्स्ट चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव तथा 2 मार्क्स सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और आपको अभी लग रहा होगा 20 क्वेश्चंस आपने किया, लेकिन नहीं, 20 क्वेश्चन नहीं, आपने इसके साथ लगभग 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को क्या किया, सोल्व किया, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा हो तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जैसे ही वीडियो आए आपको क्या हो जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मतलब फ़ायदा उठा सकें। हमारे इस वीडियो के बनाने का मुख्य मकसद है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? आपके पास ऑप्शंस हैं योजना, अवधान भाव, प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक। अवधान भाव, प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक योजना। सहकालिक अनुक्रमिक योजना या अवधान भाव, प्रबोधन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको चुनना है कि पहले कौन होता है, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पास मॉडल के बारे में आपको ऊपर के क्वेश्चंस में भी क्या किया गया था, तो बताया गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, सहकालिक अनुक्रमिक योजना, अवधान भाव, प्रबोधन। तो ये भी आपको याद रखने हैं, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तथा वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बता दिया कीजिए कि अगला जो ऑब्जेक्टिव लाया जाए वो कौन से सब्जेक्ट का लाया जाए, क्योंकि पता नहीं ना है कौन से बच्चे इसमें कितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं कौन से सब्जेक्ट के। तो आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।